मैं हिमांशु नंदवानी। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉब और बैच कॉस्टिंग। सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ, क्या होता है जॉब कॉस्टिंग, क्या होता है बैच कॉस्टिंग, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग की। अगर कोई मुझे पर्टिकुलर चीज बनाने को बोले कि हाँ भाई ये मेरे को पर्टिकुलर चीज रीडिजाइन कर दे या मेरे हिसाब से बना के दे, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन किसी इंटीरियर डिजाइनर को बोलता है कि हाँ भाई मुझे घर को मेरे हिसाब से या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करके दे और उसका इंटीरियर मेरे हिसाब से बना के दे, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। जो उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी लाइकिंग्स के हिसाब से बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम बना दिया जाएगा। तो जब किसी के लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी लाइकिंग के हिसाब से काम किया जाता है, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जॉब है कि उसके हिसाब से किया जाए। इसका एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है कार मॉडिफिकेशन। कई बार हम लोग नई कार खरीदते हैं, उसको मॉडिफाई कराते हैं। हाँ भाई मेरे हिसाब से मॉडिफाई करके दे, मेरे को ये फीचर लगा के दे, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर मैं कार को मॉडिफाई करवाता हूँ तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मेरी लाइकिंग के हिसाब से काम किया गया है। लेकिन बैच कॉस्टिंग ऐसा नहीं होता है। बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है जहां पे एक जैसी चीजें बहुत सारे बल्क में या क्वांटिटी में बनती है। फॉर एग्जांपल, पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, दवाइयाँ, दैट इज मेडिसिन, तो ये सब चीजें बैच में बनती है कि हाँ इतने लॉट में एक साथ बन जाएगी, क्वांटिटी में एक साथ बन जाती है। इसलिए कई बार अगर आपने देखा हो तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर या बिस्लरी की बॉटल के ऊपर बी नंबर लिखा होता है एमआरपी के साथ। बी नंबर का मतलब होता है बैच नंबर, के हाँ भाई इस बैच में ये सारी की सारी बॉटल्स बनी है। इन द सेम वे कार भी बैचेस में बनती है कि हाँ भाई इतने लॉट में एक साथ बन गई है। दवाइयों के ऊपर भी बैच नंबर लिखा होता है, क्यों? क्योंकि उस बैच में एक साथ इतनी सारी सेम दवाइयाँ बनी जाती है। तो बैच में हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सेम होती है। लेकिन जब जॉब कॉस्टिंग की बात होती है वहां पे क्वांटिटी नहीं होती, एक ही चीज होती है। जैसे घर है या बाइक है या कार है, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा थियोरेटिकली क्या होता है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। अब सम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। The information given below has been taken from the cost record of engineering work in respect of job number 207। ये जॉब नंबर 207 के खर्चे दिए हुए हैं मटेरियल के, वेजेस के, वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स ओवरहेड के। हमको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 207। तो जॉब नंबर 207 का मेरे को कॉस्ट निकालना है। तो एक बात इस चैप्टर में याद रखनी है आपको, वो है ये जो आर्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो खर्चे दिए हुए हैं वो बहुत सारे आर्स के दिए हुए हैं। दैट इज 2500 आवर्स के, 1200 आवर्स के, 900 आवर्स के, इन द सेम वे 10,000 वर्किंग आवर्स के। ये सब नॉर्मल खर्चे हैं। लेकिन जॉब नंबर 207 में कितने आवर्स यूज हो रहे हैं? 60, 40 और 20 डिपार्टमेंट वाइज। तो ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट रहेगी और पूरी कॉस्ट जो होगा वो इन आवर्स के बेसिस पे निकलेगा। बाकी कुछ नहीं होता। कॉस्ट शीट बनानी होती है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में। यूनिट कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं। रॉ मटेरियल प्लस वेजेस तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री के खर्चे प्लस करते तो फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें ऑफिस के खर्चे प्लस करते तो सीओजीएस बन जाता है, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे प्लस करते तो टोटल कॉस्ट बन जाता है, उसमें प्रॉफिट प्लस करते तो सेल्स बन जाता है। ये कॉस्ट शीट का रेगुलर फॉर्मेट होता है, वही हमको इसमें अप्लाई करना है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो मटेरियल वेजेस है और ओवरहेड्स है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स है। बस तीन ही चीजें हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा इजी। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमको पता ही है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ये फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब जो चीजें मैं कॉपी कर सकता हूं मैं पहले कॉपी कर दूंगा। जैसे अगर आप देखोगे तो मटेरियल्स दिया हुआ है 25,000, वो मैं कॉपी कर दूंगा। तो लिख देता हूं मटेरियल्स कितना? 25,000 दिया हुआ ही था, कॉपी कर दिया। इसमें प्लस करना है मेरे को वेजेस। अब वेजेस के अगर आप देखोगे तो तीन डिपार्टमेंट दिए, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, और आर्स दिए हुए 60, 40, 20। तो लिख देता हूं डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड, और आर्स भी दे ही रखे हैं। कितने हैं? 60, 40 और 20।
तो लिख देता हूँ 60, 40 और 20, ये आवर्स दिए हुए हैं तो ये कॉपी कर दिए, और रेट भी दिया हुआ है। कितने अच्छे लोग हैं, देखिए रेट भी दिया हुआ है 25 रुपीज़ पर आवर, 1 घंटे का रेट है, 15 रुपये भी 1 घंटे का रेट है, और 40 रुपये भी 1 घंटे का रेट है। ये भी कॉपी कर देता हूँ। तो इंटू 25, 15 और 40 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 1500, 600 और 800। इन सबको प्लस कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। तो 25,000 में ये तीनों को प्लस कर दिया। तो एक काम करता हूँ, 25,000 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, और इन तीनों का टोटल करके भी यहाँ लिख देता हूँ, जो आएगा 2900। इसको रब कर देता हूँ। अब इन दोनों का टोटल कर देता हूँ तो आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। तो ये लिख देता हूँ मैं, प्राइम कॉस्ट जो आया 27,900। ईजी। इसमें प्लस करूँगा मैं ओवरहेड्स, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, देखेंगे खाली बोला है वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स, मतलब हम लोग को फैक्ट्री है या एडमिनिस्ट्रेटिव है बताया नहीं है, सब कुछ मिला के बोल देता हूँ। तो मैं ओवरहेड्स लिख देता हूँ। तो इसमें प्लस कर दिया मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स, जिसके अंदर भी डिपार्टमेंट आएंगे एक्स, वाई और जेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आर्स कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि हमको जॉब के लिए निकालना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनटू, मेरे को अब रेट निकालना है। अब रेट निकालने के लिए आपको दिया हुआ ये खर्चा, डिपार्टमेंट एक्स में 50,000 रुपये लगा, कितने घंटे का, 2500 घंटे का, मतलब 2500 आवर्स का कितना लगा, 50,000 रुपीज़। तो 1 घंटे का कितना, ताकि पर आवर रेट निकल जाए। आप देखते तो यहाँ पे पर आवर रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो टोटल 2500 घंटे का रेट दिया हुआ है, हमको पर आवर निकालना है क्योंकि ये आवर्स को मेरे को यूज़ करना है। तो ये जो दिया है 50,000 रुपीज़, ये 2500 आवर्स का है, तो 1 घंटे का कितना, तो उसके लिए मैं कर दूंगा 2500 आवर्स के लिए रुपीज़ 50,000, तो 1 आवर के लिए कितना रुपीज़, तो आ जाएगा 1 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 2500, तो आ जाएगा 20 रुपीज़ पर आवर। ईजी। अब यहाँ लिख देंगे 20, तो ये आ जाएगा 1200। इन द सेम वे ये भी निकाल लूँगा, जिसमें दिया हुआ 30,000 रुपीज़ 1200 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना, उसके लिए करूँगा 30,000 डिवाइड बाय 1200। क्या, 30,000 डिवाइड बाय 1200, तो आ जाएगा 25 रुपीज़ पर आवर। तो यहाँ लिख देता हूँ 25, मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 1000। ईजी। इन द सेम वे इसके लिए भी निकाल दूंगा, 27,000 रुपये 900 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना, तो उसके लिए करेंगे हम लोग 27,000 डिवाइड बाय 900, तो आ जाएगा 30 रुपीज़। तो यहाँ लिख देता हूँ 30 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 600। इन सब का टोटल कर दूंगा तो आ जाएगा 2800। ईजी। अब बात करते हैं फिक्स ओवरहेड की। ये वेरिएबल ओवरहेड था तो इसमें मैं प्लस कर देता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड्स, जिसके अंदर भी हमको पता है 3 डिपार्टमेंट हैं एक्स, वाई और जेड, जिसमें भी आर्स कॉमन रहेंगे 60, 40 और 20। आर्स कॉपी कर दिए और रेट में फाइंड कर लूँगा। कैसे फाइंड करूँगा, जैसे ये किया था। रेट फाइंड करने के लिए अगर आप देखोगे तो आपको दिया है फिक्स्ड ओवरहेड का 1,00,000 रुपये कितने घंटे का, 10,000 घंटे का। तो कर देते हैं 10,000 आवर्स का कितना रुपीज़ है, 1,00,000 रुपीज़ है, तो 1 आवर का कितना रुपीज़, तो आएगा 1,00,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10,000, तो आ जाएगा ₹10 पर आवर। ईजी। तो मैं यहाँ पे सब जगह 10, 10 और 10 लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ही है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा ये 600, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 200। इन सब का टोटल करूँगा तो आ जाएगा 1200। अब हमको क्या करना है, 27,900 में ये दोनों को प्लस कर देना, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो आएगा 31,900।
ये कैसे आया, हमने 27,900 में ये दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 31,900। ये हमारा आंसर है जो टोटल कॉस्ट है कौन से जॉब का, जॉब नंबर 207 का। लिख दिया कॉस्ट शीट ऑफ जॉब नंबर 207 और ये हमारा आंसर है 31,900। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी सा सम है। एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है ये आर्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं पूरे के पूरे सम में। इजी। और रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं। जो हमने निकाल लिए ये तो दिए हुए थे और ये हमने निकाल लिए। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।